हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 3 फरवरी और आज 3 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित कुछ विशेष बातों को डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर 1 करोड़ किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम प्रणाम नाम से एक योजना शुरू की गई है। तो ध्यान रखिए, केंद्रीय बजट में पीएम प्रणाम नाम से एक योजना शुरू की गई है। पीएम प्रणाम का पूरा अर्थ है पृथ्वी माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम। तो इसका संबंध प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग से है। केंद्रीय बजट 2023-24 में श्री अन्न मोटे अनाज के मामले में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को एक उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किए जाने का फैसला किया गया है। तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है तथा इसे श्री अन्न के मामले में एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की बात इस बजट में की गई है। ध्यान रखेंगे, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है और वर्ष 2023 को, ध्यान रखेंगे, वर्ष 2023 को यूएनओ की संस्था FAO के द्वारा बाजरा वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 2018 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था तथा इसी वर्ष 16 नवंबर को प्रतिवर्ष बाजरा दिवस, राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ध्यान रखेंगे, उड़ीसा सरकार द्वारा 2022 को 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बाजरा एक खरीफ की फसल है तथा ये मोटे अनाज में शामिल की जाती है और इसको श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा श्री अन्न को यानी मोटे अनाज बाजरा को काफी प्रचारित किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 में हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित कुल कितनी ट्रेनें चलाने की बात की गई है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित कुल 35 ट्रेनों को चलाए जाने की घोषणा की गई है तथा इसके अंतर्गत पहली हाइड्रोजन ट्रेन हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर चलाई जाएगी, जो इस वर्ष के अंत तक शुरू करने की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला हेरिटेज सर्किट में चलाई जाएगी और इस वर्ष के बजट में कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाने की बात की गई है। आपको बता दें कि कालका शिमला हेरिटेज सर्किट, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे तथा माथेरान हिल स्टेशन ये भारत के हेरिटेज रेलवे स्टेशन हैं तथा इनमें से कालका शिमला, दार्जिलिंग रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, जबकि माथेरान हिल रेलवे को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि कालका शिमला हेरिटेज सर्किट जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग रेलवे हिमालयन रेलवे ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है, जबकि माथेरान हिल रेलवे ये महाराष्ट्र में है। तो कालका शिमला हेरिटेज सर्किट जो होगा वो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन का मार्ग होगा जो इस वर्ष के दिसंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में तटीय और क्षारीय भूमि वाले क्षेत्रों में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में तटीय और क्षारीय पौधों वाले क्षेत्रों में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मिस्टी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इस योजना का नाम रखा गया है मिस्टी। मिस्टी का पूरा अर्थ होता है
तट गैर आवास और योजना आय के लिए मैंग्रोव पहल। तो इस योजना में तटीय और क्षारीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ाए जाने की या विकसित किए जाने की ये पहल है। इस योजना में भारत के समुद्र तट के साथ साथ सॉल्ट लैंड पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह योजना मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर संचालित की जाएगी तथा इसका मुख्य लक्ष्य मैंग्रोव वनों का गहन वनीकरण होगा। ध्यान रखें कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों प्रकार के वन इस तरह के वन हैं और भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं। मैंग्रोव को ज्वारीय वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर किस केंद्र शासित प्रदेश को देश के एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के क्षेत्र में एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। केंद्रीय बजट 2023-24 में गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन नामक स्कीम के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कुल 500 अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को गोवर्धन योजना के तहत स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत में कुल कितने पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए चुना गया है? तो कुल 50 पर्यटन स्थलों को केंद्रीय बजट 2023-24 में इनका विकास करने के लिए कुल 50 पर्यटन स्थलों को चुना गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मनाएगा। भारतीय सेनाओं द्वारा अभ्यास तोपची कहां पर आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा महाराष्ट्र के देवलाली के स्कूल ऑफ आर्टिलरी में, ध्यान रखिए महाराष्ट्र के देवलाली में स्थित स्कूल ऑफ आर्टिलरी में अभी हाल ही में अभ्यास तोपची आयोजित किया गया। इसी के साथ ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 के नाम से एक अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एमपेक्स 2023 के नाम से भारत की तीनों सेनाओं ने एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया। तो ट्रोपेक्स जो है वो नौसेना के द्वारा किया गया अभ्यास है, जबकि एमपेक्स जो है वो भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के निकट ये युद्ध अभ्यास किया गया है, एमपेक्स 2023। तो अभ्यास तोपची का संबंध है महाराष्ट्र से। भारतीय सेना के द्वारा महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में इसका आयोजन किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।